नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जो पहले एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे इस चैनल की जो सबसे पहली वीडियो थी वो थी कि शादी करने के भयंकर नुकसान। शादी करने से क्या क्या जीवन में नुकसान हो सकते हैं उस बारे में हमने बात करी थी। और उसके कई सारे पॉइंट्स जो थे वो मेन मेन मुद्दे जो थे वो मैंने बता दिए थे उसमें। और कि शादी करने से आपके पास जो है वो फ्रीडम ख़त्म हो जाती है आपकी, आपके पैसे बहुत ज़्यादा उसमें लग जाते हैं। और उसके बाद जो आज की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, हमें बच्चे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग शादी करेंगे उनको फिर बच्चा भी करना पड़ेगा। और बहुत सारी जो जो दबाव तनाव दबाव आते हैं शादी करने के बाद, वो मेन मेन पॉइंट्स उसमें हमने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद फिर बहुत सारे कमेंट्स आए उसमें, आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त प्यार मिला उस वीडियो को। आप जाके देखना, इस चैनल के सबसे पुराना वीडियो है, ओल्डेस्ट वीडियो में मिल जाएगा। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में उस वीडियो का। तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे हमने बात किया था, लेकिन लोगों ने बोला कि ये वीडियो देख के मज़ा आ गया, लेकिन इसमें कुछ कुछ जो पॉइंट्स छूट गए हैं, जो उनके डाउट थे, वो बोल रहे हैं कि हमें उस बारे में भी थोड़ा सा और विस्तार में बताइए, ताकि हमारा जो जीवन है वो एक सही दिशा में आगे बढ़ सके। और जो जो जिस जिसकी शादी की उम्र हो रखी है वो एक अच्छा डिसीजन ले सके। अभी आप देख रहे हैं कि शादी का सीज़न भी शुरू होने वाला है। तो अभी जैसे ही शादी का सीज़न शुरू होता है तो जिनकी 25 प्लस एज हो गई, 30 प्लस हो गई, उन लोगों पे अलग तरीके का जो तनाव है, दबाव है, वो आना शुरू हो जाता है। तो इसमें आप हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो शादी करने के बाद जो जो चीज़ें झेलता है इंसान, वो क्या क्या समस्याएं आती हैं, और उनको अगर पहले से जान लिया जाए तो आप उसको एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक सुने, आपको मज़ा आएगा, बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी। और समाज का शादी का दबाव जो समाज और परिवार बनाते हैं हमारे ऊपर, उसको कैसे झेलना है, इस बारे में एक अलग से भी वीडियो मैंने बनाई है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, उससे भी आपको मदद मिल जाएगी। तो देखो, जो पिछली वीडियो थी उसमें भी मैंने बताया था, और एक बार फिर उसको जल्दी से बता देता हूँ कि जो शादी होती है ना, वो ऐसे होती है कि मान लो दो लोग हैं, वो दौड़ रहे हैं, है ना, दो लोग इंडिपेंडेंटली आराम से दौड़ रहे हैं। अब क्या किया कि हमने उनकी टांगों को बांध दिया, टांगों को बांध के, और बोल रहे हैं कि अब दौड़ के दिखाओ। तो दो इंसान जो इंडिपेंडेंट तरीके से, अलग अलग पर्सनैलिटी थी, अलग अलग तरीके से दौड़ रहे थे, अलग प्रोग्रेस कर सकते थे, अब तुमने उनकी टांगों को बांध दिया है, तो वो कैसे दौड़ पाएंगे, आप ये बताओ। अब तो वो जो है उलझ के और वो गिर जाएंगे। ऐसे ही शादी में होता है, कहीं भी देख लो आप, कोई भी जो शादी कर रखी है, बच्चे हो रखे हैं, वो बिल्कुल उलझे पड़े हैं उसमें, उनको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा बाहर निकलने का। और शादी के बाद फिर इंडिया में जो है वो तलाक वगैरह का सीन तो है ही नहीं यहाँ पे। इतना ऐसे हम लोग डींगे हाँकते हैं कि पूरी दुनिया में, और भारत में सबसे कम तलाक होते हैं। तो पूरी दुनिया में भारत में सबसे कम तलाक होते हैं, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पे एक दूसरे को झेलना पड़ रहा है, यहाँ पे शादियाँ कराना बिल्कुल आसान है, लेकिन उसको अलग करने का कोई सिस्टम है ही नहीं। यहाँ पे फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटो, फैमिली कोर्ट के चक्कर लगाओ, फिर उसमें कानून भी बीच में आ जाएगा, उसमें धर्म भी बीच में आ जाएगा, समाज भी उसमें फिर वो छीटाकशी करता है कि डाइवोर्सी का टैग लगा देगा, ये हो जाएगा। तो ये सारे दिक्कतें जो हैं इसमें आती हैं शादी करने में। तो इसलिए अगर जो भी डिसीजन ले, आप सोच समझ के लें, किसी के प्रेशर में आके ना लें। अगर आपको करनी है, आप अपने मन से करो, नहीं करनी है तब भी जो है वो आप अपने मन से ही उसको डिसाइड करो। इसमें देखो, तनाव दबाव और ये सारी चीज़ें जो है ना, शादी के बाद डबल हो जाती हैं। पहले इंसान को क्या लगता है, खासकर लड़कियों को, उनके मन में ऐसे रंगीन सपने होते हैं कि सारी इच्छाएं, जो दबी हुई इच्छाएं हैं उनकी, कि शादी के बाद पूरी करेंगे। शादी के बाद जो है वो हर
दूसरे हफ्ते ट्रिप लगाएंगे और हम हर दिन हर हफ्ते शॉपिंग करने जाएंगे, हर दिन वहाँ जाएंगे। तो ऐसी ऐसी उनके मन में ख्याली पुलाव होते हैं। और शादी की रात रात को जो है वो ऐसा वाला लहंगा पहनना है, ऐसे ऐसे हमारी वीडियो बनेगी। लड़कों को लगता है कि घोड़ी पे बैठ के और वो तलवार टांग के और मदारी वाली वेशभूषा पहने ऐसे ऐसे जो ख्याली पुलाव है वो बचपन से ही उनके मन में भर दिए जाते हैं, लड़कों के मन में भी और लड़कियों के मन में भी। ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके बैठे होते हैं। लड़कों के मन में तो ये चलता है कि शादी का मतलब SEX, मतलब ये होता है, लड़कों के मन में ये बैठा होता है। भाई शादी का मतलब SEX नहीं होता है, शादी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर इस वीडियो से कोई चीज़ आपको सीखनी है तो ये सीख लेना कि शादी मतलब जिम्मेवारियाँ, शादी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद शादी के बाद बच्चा। अगर आप ये सोचते हो ना कि शादी कर ली और बच्चा नहीं करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समाज में आपने शादी कर ली, उसके बाद वो 6 महीने बाद, 6 महीने तो नहीं, 9 महीने के बाद पूछना शुरू कर देंगे बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है। 1 साल के बाद, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, बच्चा किधर है, ऐसे ऐसे करके वो फिर वो परेशान करते हैं। ये ऐसा गेम है कि इसमें एंट्री पॉसिबल है, एग्जिट इसमें है ही नहीं, इसमें कोई यू टर्न ही नहीं है। तो इसलिए जो कुछ कर रहे हो सोच समझ के करो, वो होशो हवास में करो, साक्षी भाव से करो, वो ओशो ऐसे बोलते थे। तो इसलिए बड़े सावधानी तरीके से करना चाहिए, बहुत ही सीरियस चीज़ है ये। जो एक्सपेक्टेशन होते हैं ना, जो रंगीन सपने बना के बैठे हैं शादी के बारे में, जो बॉलीवुड ने बना दिए हैं, जो मूवी ने डाल दिए हैं आपके माइंड में, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। फिर शादी के 2-4 दिन बाद उनको समझ आता है कि अरे यार, जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ तो हुआ नहीं है, ये तो मज़ा ही नहीं है इसमें तो कुछ, ये तो दिखाया कुछ और गया था, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई, अफवाह उड़ाई गई, सच्चाई छुपाई गई। एक वो छोटा बाबा है ना, क्या नाम उसका, अभिनव अरोड़ा है क्या, वो बोलता है सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। तो यही चीज़ जो शादी में लागू हो जाती है। तो उनको फिर जब रियलिटी हिट करती है उनको, तब उनको पता चलता है अरे यार, किस गड्ढे में फंस गए हम तो। और फिर वो फंस गए, अब जो है वो दूसरों को बता भी नहीं पाते हैं कि हाँ हम गड्ढे में डल गए हैं। आप शादीशुदा लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जनरली। वो क्या करते हैं, वो ऐसे बताएंगे नहीं इसमें तो मज़े हैं, करो तुम भी करो। और फिर वो जो शादी में डांस करते हैं ना, दोस्त और रिश्तेदार, वो इसीलिए डांस करते हैं कि ये देखो, वो हंस रहे होते हैं उसके ऊपर, दूल्हे के ऊपर, कि ये बड़ा मज़े में बैठा है ऊपर राजा बन के, और इस मूर्ख को पता नहीं है कि अब ये गड्ढे में गिरने वाला है। वो इस खुशी में नाचते हैं कि तुम भी उनकी जमात में शामिल हो रहे हो, तुम भी गड्ढे में गिर रहे हो, इस खुशी में नाचते हैं वो। और अगर आपको सच्चाई जाननी है तो जो मेरी शादी वाली वीडियो है जो इस पे मैं बताता हूँ, आप उसके कमेंट सेक्शन देख लिया करो। उसमें कमेंट सेक्शन में जो कुछ लोग ईमानदार लोग हैं, जो वो अपनी शादीशुदा की ज़िंदगी में जो झेल रहे हैं तनाव, दबाव, कष्ट, वो सारे वो लिख देते हैं। मेरी कंसल्टेशन में भी बहुत सारे लोग बताते हैं। मेरे आसपास के जो दोस्त हैं, उनकी शादियों के भी मैं देख रहा हूँ क्या हाल हो रखे हैं, उलझे पड़े हैं एक दूसरे से बिल्कुल। तो ये पॉइंट था, इसको और ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, और नया पॉइंट बताता हूँ आपको। एक होता है इसमें, इंसान का जो नेचर है ना, वो मोनोगेमस है ही नहीं। ये बड़ी कड़वी चीज़ लगेगी आपको, और ये जो है वो हो सकता है कुछ लोगों को पचे ना। मोरालिटी के नाम पे, संस्कृति के नाम पे वो बोलते नहीं हमारी संस्कृति ये वो है, लेकिन इंसान मोनोगेमस नहीं है। मतलब इंसान की जो नेचर है वो बाकी दूसरे जानवरों जैसी नेचर ही है उसकी। जो मोनोगेमस है, जो मतलब एक पार्टनर के साथ ज़बरदस्ती उसको शादी में रखा जाता है, वो उसको ज़बरदस्ती बांध के रखा जाता है समाज के द्वारा।
वो पुराने समय में ये प्रथा बनाई गई थी, वो इसलिए बनाई गई थी ताकि प्रॉपर्टी वगैरह की बंटवारा सही से हो जाए, और जो बच्चे हैं वो पता लगता रहे किसके बच्चे हैं क्या है, मतलब व्यवस्था बनाने के लिए ये किया गया था। और आप देखो कि जितने जिसके पास रिसोर्सेज होते थे, जिसके पास पैसा ज़्यादा था, वो बहुत सारे विवाह भी कर लेता था। राजा महाराजा है वो कितने कितने विवाह करते थे, वो 100 रानियां रखते थे, 200 रानियां रहती थी उनकी, जिसके पास साधन थे। हाँ, स्त्री जो है वो शुरू से ही समाज में दबा के रखा गया है उसको, तो उसके पास तो छूट ही नहीं है कुछ। अगर उसको मौका दे दिया जाए तो उसको उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हों, ज़्यादा पैसे हों, तो फीमेल भी ऐसी हो जाएगी कि वो अपने 100 200 मेल रख रही है, अगर उसको पावर मिले तो। लेकिन क्योंकि पुरुष के पास पावर थी तो पुरुष रखता था अपनी 100 रानियाँ, 100 दासियाँ। तो इंसान का जो नेचर है मेल और फीमेल दोनों का, वो पॉलीगैमस है, मतलब वो एक से ज़्यादा पार्टनर खोजता है। इसीलिए शादीशुदा लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल में फंसे हुए होते हैं। मैं तो देखता हूँ ना अपने आसपास वो माहौल को, जो लोग ये संस्कृति की बात करते हैं, जो ये लोग धर्म की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा हिपोक्रेसी इनमें पाई जाती है। लड़कियों के बारे में सबसे ज़्यादा गंदे कमेंट्स, गलत चीज़ें यही लोग बोलते हैं, शादीशुदा में जो शादी कर चुके हैं, जो फंसे हुए हैं। बाहर से दिखाएंगे कि हम तो बड़े कल्चर्ड हैं, हम तो बड़े भारतीय संस्कृति को फॉलो करने वाले हैं, और जब अगर उनकी आप दिमाग की जो चीज़ें हैं ना, उनको अगर आप सुन लो तो आपको उल्टी आ जाए। ऐसी ऐसी बातें सोचते हो महिलाओं के बारे में। तो इंसान का नेचर ही पॉलीगैमस है। आप उसको ज़बरदस्ती शादी के द्वारा आप एक पार्टनर के साथ पूरी लाइफ के लिए बांध रहे हो, तो ये उसके साथ मानसिक क्रूरता हो जाती है। इसीलिए शादी में कोई भी इंसान खुश नहीं है। इसीलिए भारत का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो सबसे डाउन है, सबसे कम है। इसीलिए शादी में सबसे ज़्यादा झगड़े, फसाद, झंझट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर फिर जो है शक करते रहते हैं। हस्बैंड वाइफ के ऊपर नज़र रखता है, वाइफ जो है वो हस्बैंड के ऊपर नज़र रखती है कि कहीं इसका कहीं चक्कर ना चल रहा हो। एक दूसरे के ऊपर नज़र रखने में ही वो चला जाता है उनका टाइम। फिर वो लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर वो एक दूसरे के ऊपर शक होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वो इसीलिए जो बांध दिया जाता है ना इसके द्वारा इंसान के नेचर को, तब वो फिर छटपटाता है, तब वो परेशान होता है। शादी का जो और एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है वो है कि अगर जो इंसान मैरिड है वो डरपोक बन जाता है, मतलब वो अपनी लाइफ में फिर रिस्क ले ही नहीं पाएगा। क्यों? पीछे बीवी हो गई, बच्चे हो गए, फ्लैट ले लिया कई करोड़ का, उसकी ईएमआई भरनी है, बड़ी गाड़ी ले ली, उसकी ईएमआई भरनी है, शादी में पैसे उड़ा दिए, उसको भी पूरा करना है, बच्चों की फीस भरनी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, सारी चीज़ों के खर्चे हैं। फिर तो खर्चे ही खर्चे हैं, आप नाम लो। और ऐसे ऐसे दोस्त हैं मेरे जो जिनकी जो है वो पैकेज करोड़ों में है और फिर भी उनका पूरा नहीं पड़ रहा है। ऐसे ऐसे दोस्त भी हैं। तो वहाँ पे फिर वो क्या रिस्क ले पाएगा? और बिना रिस्क लिए कोई भी जो है वो बड़ा काम हो नहीं पाता है। अगर आप कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आप अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं, एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे तो रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन शादी करने के बाद इंसान जो है वो डर जाता है, जिम्मेवारियों के बोझ के नीचे दब जाता है, और वो ना तो अपनी लाइफ ठीक से एंजॉय कर पाता है, और वो जो है वो पूरा गुलाम होके ज़िंदगी भर वो वैसे ही रहता है। लास्ट पॉइंट मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ये सोसाइटी, समाज, परिवार, पूंजीपति, राजनेता, हर कोई चाहता है कि तुम शादी करो। क्यों? क्योंकि उनका फ़ायदा है। मैं बताता हूँ कैसे। पूंजीपति लोगों को चाहिए सस्ती लेबर। अगर आप शादी करोगे, बच्चे पैदा करोगे, जनसंख्या बढ़ाओगे, तो
के पास उनको अवेलेबल हो जाएगी सस्ती लेबर, उनके पास अवेलेबल हो जाएगी कंज्यूमर मार्केट। उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है और उनको प्रॉफिट निकालने का और वो सब चीज़ें सिस्टम उन्होंने बना ही रखा है। अमीर जो है वो और अमीर होता जा रहा है, गरीब जो है वो और गरीब हो रहा है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फोर्स है, उनको लेबर सस्ता मिल रहा है, उनका मार्केट फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उनको तो फ़ायदा है ना। तो इसीलिए कोई भी पूंजीपति, कैपिटलिस्ट, अमीर बंदा वो ये नहीं समझाएगा कि हमें जनसंख्या कम करने की ज़रूरत है। वो जो है वो यही बोलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। धार्मिक इंसान, धार्मिक पाखंडी ने जो बाबा लोग होते हैं, वो भी ये कहेंगे कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, अपने धर्म की जनसंख्या बढ़ाओ। ऐसे बोलते हैं कि हिंदुओं तुम्हारे ऊपर खतरा है, मुसलमान बढ़ जाएंगे, इसीलिए तुम भी 3-3 4-4 बच्चे करो। मुसलमान हैं वो भी डर के मारे किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, लगे पड़े हैं वो भी। तो धार्मिक लोग हैं जो ये भी पागलों की तरह जो है जनसंख्या बढ़ाने के पीछे पड़े हुए हैं। सारे ही धर्म के लोग, सारे ही धर्म के, क्योंकि ये लोग जो डरे हुए होते हैं, अपने अपने जो संप्रदाय है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ है। ऐसे ही राजनेता है, राजनेता को भी ज़्यादा कुछ मतलब होता नहीं है, उसको बस ये है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं 5 साल के लिए, उसके बाद फिर देखा जाएगा। उसको तो ये होता है, उसका वोट बैंक बढ़ेगा। और ये है, बहुत सारे लोग जो अपनी ज़िंदगी के अलावा चीज़ों को सोच भी नहीं पाते हैं। उनको ये लगता है कि बस मेरी ज़िंदगी किसी तरह से सेटल हो जाए, बस मुझे सैलरी मिलती रहे, मेरे पास पैसा आता रहे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, बाकी चाहे विनाश होता हो, चाहे तबाही मच जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरी ज़िंदगी सेट हो जाए। ऐसा माइंडसेट रहता है। इसीलिए लोग जो है वो जनसंख्या वृद्धि के लिए या फिर ये शादी में जो फंसे हुए हैं इसके बारे में कोई कुछ बोलता ही नहीं है। और अगर आप बोलोगे तो फिर आपको कोड़े पड़ेंगे। अब जैसे मैं कोई वीडियो बना देता हूँ इसके बारे में, तो फिर यही जो संस्कृति वाले लोग हैं, यही जो नैतिक मूल्य वाले लोग हैं, फिर ये कमेंट सेक्शन में आके फिर ये गालियाँ बकते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारा कर्तव्य है, जो हमें अंदर से लगता है बात फैलनी चाहिए लोगों तक, तो वो तो हम बोलते रहेंगे, चाहे हमें कुछ झेलना पड़े कोई बात नहीं। लेकिन एक ये जो पृथ्वी है, ये रहने के लिए एक बेटर जगह बननी चाहिए। आने वाली जो समय है, आने वाली जो जनरेशन है, उसके लिए एक बेटर जगह छोड़ के जाओ। तो ये वीडियो लंबा हो गया काफ़ी। तो शादी के बारे में बस मैं यही कहना चाहूँगा, आपके ऊपर भी अगर अभी शादी वाले सीज़न में दबाव तनाव आ रहा है और आप नहीं करना चाहते हैं, तो बेखौफ होके मत कीजिए, लोगों की सुनना बंद कर दीजिए, अपना खुद के डिसीजन खुद से लीजिए। हाँ, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप, अगर इससे रिलेटेड आप कुछ शेयर करना चाहें। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप लिख दीजिए कि मैंने वीडियो पूरा देखा है, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे, तसल्ली हो जाए। और कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहें तो आप वो भी बता सकते हैं। और मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। नमस्कार।